आज मुंदड़ा परिवार में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हमारे इस कथा श्रवण करने के लिए इस प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील माहेश्वरी जी भी पधारे हुए हैं। आइए हम उनसे इस कथा के संदर्भ में उनके विचार जानना चाहेंगे। सुनील माहेश्वरी जी। धर्म नगरी भाटापारा अपने आप में एक पहचान रखती है। अविभाजित रायपुर जिला में अगर अपन देखें तो धर्म नगरी भाटापारा एक ऐसी धार्मिक नगरी है जहाँ पे मैं सोचता हूँ 12 महीना ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना चलता हो। और इस कार्य में बहुत ज़्यादा भूमिका हमारे श्याम मित्र मंडल जी से लेकर के बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार निभाती रहती है। और उसी के एक सदस्य हैं गोविंद जी मुंदड़ा, और संपूर्ण मुंदड़ा परिवार भाटापारा का इनको धार्मिक कार्य में अग्रणी माना गया है। और भागवत के इस कथा से निश्चित रूप से इस अंचल में भाटापारा के जहाँ पे भागवत हो रही है, सुनने वाले भी और माइक से जहाँ तक आवाज़ जारी वहाँ तक एक सकारात्मक विचारधारा का उत्पन्नता होती है। और सकारात्मक विचारधारा के चलते हम अपने दिन प्रतिदिन की जो तनाव है उससे मुक्त होते हैं और धर्म के प्रति हमारी आस्था धीरे धीरे बढ़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के हमारे जीवन शैली में। टीजीवी मीडिया ये अपने आप में भाटापारा के बच्चे इस मीडिया के बारे में अच्छे से जानते हैं। और चाहे वो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या राजनीतिक कार्य हो, खेल कूद का विषय हो, सभी कार्यों में मीडिया बहुत रफ्तार के साथ सबसे फास्ट चलने वाली मीडिया भाटापारा शहर में कहलाती है। और अभी बच्चों के मुंह में मीडिया बसा हुआ है। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि भाटापारा शहर की समस्या को समय समय पर ही उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील माहेश्वरी जी। और इस बीच में हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं इन धार्मिक आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले नरेश चौबे जी हैं। मैं इस विषय में उनका विचार जानना चाहूँगा। श्री नरेश चौबे जी। राधे राधे। न्यायधानी और राजधानी के मध्य भाटापारा नगरी अपने आप में पूरे देश में धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। मां अन्नपूर्णा की ये पावन धरा जहाँ पे अनवरत भक्ति धारा प्रवाहित होती रहती है। आज उसी तारतम्य में मुंदड़ा परिवार के द्वारा आयोजित इस भागवत कथा के श्रवण का तीसरा दिन है, जिसमें श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री इंद्रेश जी महाराज के श्रीमुख से हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी और मज़े की बात यह कि यहाँ के जितने नवयुवक हैं, जितने तरुण हैं, ये सब इस कार्यक्रम में अपनी भरपूर सहभागिता रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये संस्कारधानी है। नगर में आए दिन जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, चाहे रचनात्मक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, इस सब में युवाओं का जो उत्साह है देखते बनता है। और मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी सब वक्ताओं ने कहा है। मैं सबसे पहले टीजीवी मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में भाई अमित का। लगातार पिछले कुछ कार्यक्रमों से मैं देख रहा हूँ कि नगर में जो भी आयोजन होते हैं निस्वार्थ भाव से वे पहुँचते हैं और उस कार्यक्रम को विश्व के यूट्यूब के माध्यम से विश्व में बैठे अंतिम व्यक्ति तक यहाँ की बात को पहुँचाते हैं, इस आयोजन को पहुँचाते हैं। अमित, बहुत बहुत आभार। और मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मेरी शुभकामनाएं टीजीवी मीडिया को बहुत आगे बढ़े, आगे चल के वो अपना एक चैनल बनाए। और साथ ही मेरे बाइट ले रहे हैं हरगोपाल शर्मा जी, जो कि धार्मिक आयोजनों के अलावा साहित्य में भी एक अच्छी रुचि रखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी और जन तक पहुँचाया। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में श्री जुगल किशोर जी भट्टर, जो कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिला के अध्यक्ष भी हैं और साथ में वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। और जिस परिवार में यह श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ हो रहा है, उस परिवार में इनकी सुपुत्री जो बहू बन के आई है डॉक्टर सुप्रिया, तो हम उनसे इनका विचार जानना चाहेंगे इसके संदर्भ में, आज के इस भागवत के संदर्भ में। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे समधी श्री गोविंद जी मुंदड़ा के द्वारा यहाँ पे भक्तिमय भागवत कराई जा रही है। वैसे तो भाटापारा अपने आप में एक धार्मिक बस्ती है और ये नगर धर्म नगरी के नाम से ही इस क्षेत्र में जाना जाता है। बहुत अंतर है। मैं यहाँ बाजू में बलौदा बाज़ार में रहता हूँ, वहाँ की और यहाँ के भक्ति की सोच में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब भाटापारा में लोग भक्ति के रूप में गाते भी हैं और उसमें पूरे लोग आके रमाते भी हैं।
बड़ा अच्छा लगता है, मन को भी सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं हम सबके लिए ठाकुर जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। आज यहाँ जो ये भागवत जी का रसपान हो रहा है, जो लोग अच्छे से इसके अपने जीवन में अमल करेंगे तो निस्संदेह इससे उनके जीवन को लाभ मिलेगा। उसके साथ ही आदरणीय हमारे समधी गोविंद भैया को और उनके परिवार को भी कुछ न कुछ पुण्य मिलेगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जुगल भैया जी। हमारे बीच में बिलासपुर से कथा श्रवण करने आए हुए हैं संजय मुंदड़ा जी। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो काफ़ी, क्योंकि सत्संगी परिवार से भी हैं और सत्संग से सदा जुड़े रहते हैं, तो इस आयोजन के विषय में उनके विचार और उनके जो भाव हैं वो हम जानना चाहेंगे संजय जी मुंदड़ा जी से। आज का जो सत्संग था बहुत बहुत अच्छा था। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जो वक्ता हैं वो उनके भाव, उनके समझाने का तरीका, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती शोभा मुंदड़ा जी हैं जो कि गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। आप इस संदर्भ में इस आयोजन के प्रति हम उनका विचार जानना चाहेंगे, उनके भाव को जानना चाहेंगे। श्रीमती शोभा मुंदड़ा जी। जय श्री राधे। इंद्रस महाराज जी को भाटापारा में बुलाना, व्यासपीठ की गद्दी में बैठाने का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम उम्र के व्यासपीठ में कितना अच्छा बोल रहे हैं, जिससे कि वो आज की पीढ़ी को, हम उम्र वाले व्यासपीठ वालों को अपने साथ सनातन धर्म का प्रचार कर सके। साथ ही साथ भागवत का ये जो गंगा बह रही है भागवत की भाटापारा में, इससे सबको लाभ मिल रहा है और इतनी सरल और शुद्ध भाषा में वो समझा रहे हैं कि जिसे भागवत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, जो फर्स्ट टाइम भागवत सुन रहा है उसे भी भागवत से लगा हो गया। हम तो ऐसे महाराज जी को व्यासपीठ में लाकर बहुत ज़्यादा अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। मैं टीजीबी मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे वो राम सप्ताह का हो, चाहे रंगोली का हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे गौशाला का हो, चाहे अन्य जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें उनका सहयोग बहुत होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी ये टीजीबी मीडिया वालों का ऐसा ही सहयोग भाटापारा में मिलता रहे। हम उनके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मन में ये भाव बना रहे और टीजीबी मीडिया के माध्यम से जो कि पूरे नगर में होने वाले धार्मिक आयोजनों की कवरेज होती रहती है और इसी प्रकार आप सहयोग देते रहें और सारे नगर के धार्मिक आयोजन जब भी होते हैं तो एक सूचनार्थ भी जरूर दें ताकि टीजीबी मीडिया हमारी आकर वहाँ उसको कवरेज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म के प्रचार का लाभ ले सकें, सत्संग का लाभ ले सकें, भजनों का लाभ ले सकें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भाटापारा में चल रही है श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह में कथा श्रवण करने हेतु और परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी हैं आप श्री राजेंद्र जी गट्टानी जो यहाँ आज उपस्थित हैं। आज के इस कथा के संदर्भ में हम उनके विचार जानना चाहेंगे, उनके भाव को समझना चाहेंगे। श्री राजेंद्र जी गट्टानी। जय श्री राधे। आज गुरु जी ने, इंद्रेश जी महाराज ने जो भक्ति के बारे में बोला, मुझे उम्मीद है कि अपन सब उसको निभाएंगे और आगे इसी तरह से उनके भाव रोज सुनते रहेंगे। इसमें मुंदड़ा परिवार के कथा का सहयोग बहुत अच्छा रहा। इंद्रेश जी महाराज द्वारा प्रसारित, इंद्रेश जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन का हमें अत्यंत लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी गट्टानी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। टीजीबी मीडिया में श्री अनिल चांडक जी का स्वागत है। आप नाम के मोहताज नहीं हैं। भाटापारा नगर में होने वाले सबसे प्राचीन और नगर का जो उसके त्यौहार माना जाता है अखंड राम नाम सप्ताह, उस मंडप के संचालक हैं आप। साथ में आदित्य वाहिनी पीठ परिषद के भाटापारा के संयोजक हैं आप। शंकराचार्य जी के परम शिष्य हैं, आज हमारे बीच हैं। हम इस कथा के संदर्भ में और धर्म में वातावरण के संदर्भ में उनसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। श्री अनिल चांडक जी।
बोलिए भागवत भगवान की जय। यह एक परम सौभाग्य का विषय है कि भाटापारा क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में ये जो पावन भागवत का आयोजन किया गया है मुंद्रा परिवार द्वारा, जिसमें वृंदावन के भगवताचार्य जी श्री इंदेश जी पधारे हैं, हम सबको कथा अमृत का पान करवा रहे हैं। आप वृंदावन के श्री ठाकुरदास जी के पुत्र हैं, जो परम भागवत हैं वो भी। तो उस जो धर्म गंगा में भाटापारा की जनता, भाटापारा के लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि इस पावन कार्यक्रम में सब लोगों की आहुति डल रही है, सब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और एक नगर का वातावरण जो है धार्मिक रूप से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और इनको मुंद्रा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये टीजीपी के द्वारा जो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन का जो कवरेज दिया जाता है, ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि इससे हम जो सनातनी हैं, सनातन धर्म के जो पूरे भाटापारा के अंदर के विश्व के अंदर में एक अलग ही बल है, तो सनातन धर्म की रक्षा में आपकी टीजीबी की भी बहुत बड़ी भूमिका है और ये भी आपकी आहुति है। और इसी प्रकार आप अच्छे धार्मिक कामों में सबको सहयोग देते रहें, मिलता रहेगा, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल चांडक जी आपका। इसी क्रम में कलकत्ता से पधारी राखी राठी जी से हम आज के इस संदर्भ में और आयोजन के संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे, उनके विचार को जानना चाहेंगे। राखी राठी जी से। श्री राधे राधे राधे। भागवत का आयोजन ठाकुर जी करते हैं, लेकिन प्रेरणा किसी किसी के हृदय में ही होती है। और ये प्रेरणा कौन देता है? गांव के लोग, परिवार के लोग, हमारे जो बड़े हैं। हमारे सत्कर्म जब बहुत अधिक होते हैं ना, उसी परिवार में भागवत हो पाती है। और वो भागवत भी उस वृंदावन के व्यास जी के मुख से, जो अभी 26 साल के हैं, अभी जिन्होंने प्रवेश ही किया है, तब इतनी सुंदर भागवत रस वो हम सबको पिला रहे हैं। उनको बुलाने का एक कारण ये भी है कि वो यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। केवल बुजुर्गों के लिए भागवत नहीं है, भागवत तो हमारा मार्ग निर्देशन करती है कि हम जीवन कैसे जिएं, ठाकुर जी के लिए अपने आप को कैसे समर्पित करें। तो ये तो बचपन से ही ये प्रेरणा आनी चाहिए। इसीलिए इनको जान करके हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये ज्ञान के साथ साथ में चीज़ों को बड़े सरल ढंग से बच्चों तक पहुंच सके, न्यू जनरेशन तक पहुंच सके। और सच पूछिए तो बुजुर्ग बड़े बूढ़े भी बड़े ही मगन हो रहे हैं। अभी सोचिए तीसरा दिन है, उसमें खचाखच मंच भरा रहता है, तिल जितनी भी पाँव रखने की जगह नहीं है। कल जब नंदोत्सव होगा उस समय तो पूरा भाटापारा उमड़ जाएगा, शायद छत्तीसगढ़ भी उमड़ जाए। और मैं चाहती हूँ कि एक एक जन तक ये भागवत पहुँचे, क्योंकि भागवत किसी और का प्रचार नहीं, मेरे ठाकुर जी श्री कृष्ण का ही प्रचार है। और सब कृष्ण प्रेमी बन जाए, इसलिए हम भागवत सुनने आए हैं। श्री राधे श्री राधे। टीजीबी ये जो चैनल है, ये भक्ति को लेकर के ही प्रचार कर रहे हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो हमारे इस आयोजन में आए हैं और हम सबको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में इसका प्रचार हो, हम भी यही चाहते हैं। श्री राधे। टीजीबी को फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका कि बहुत सुंदर आपने यहाँ पे अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।